आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को पढ़ने से पहले हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि एडजेक्टिव टॉपिक जो है आपको किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से आपको किस किस सेक्शन में कितना कितना बेनिफिट मिलता है, कितना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ व्यू को जानने का काम करते हैं, उसे समझने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू, तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम बात करते, तो हम बात करते हैं पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कौन कौन से एग्जाम, किस किस एग्जाम में एडजेक्टिव टॉपिक की जरूरत होती है। यहाँ पे हम बात करते हैं एसएससी की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीयू की, सीडीएस की, एनडीए की, बैंकिंग की, एक्सेट्रा। आपके जितने भी एग्जाम होते हैं आपसे एडजेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम जो है आपका 2 स्टेज में होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट स्टेज क्या है? तो फर्स्ट स्टेज जो है आपका प्रीलिम्स का। अब प्रीलिम्स में एडजेक्टिव टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो यहाँ पे आपसे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब ये तो आपकी फर्स्ट स्टेज की बात हो गई। आपका सेकेंड स्टेज क्या है? तो सेकेंड स्टेज आपका जो है वो होता है आपका मेंस का। सेकेंड स्टेज जो है वो होता है आपका मेंस का। तो मेंस में एडजेक्टिव टॉपिक से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो यहाँ पे आपसे लगभग 5 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को टोटल करके देखा जाए, इन दोनों को टोटल करके देखा जाए, तो आपसे एडजेक्टिव टॉपिक से आपसे एग्जाम में लगभग 7 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो आपके एग्जाम सेक्शन की बात हो गई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। और एग्जाम के बाद जो है हमें और किस पॉइंट ऑफ व्यू से एडजेक्टिव टॉपिक की जरूरत होती है, हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम बात करें अदर पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के बाद हम बात करते हैं अदर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अदर पॉइंट ऑफ व्यू में किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? तो हम बात पहले करेंगे स्पोकन सेक्शन की। स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू में एडजेक्टिव टॉपिक से हमें कितना % बेनिफिट मिलता है, कितना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे हमें जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है 10 to 15% हमें यहाँ से बेनिफिट मिलता है, हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अब यहाँ पे तो हमने एग्जाम सेक्शन की बात कर ली, स्पोकन सेक्शन की बात कर ली, और हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से एडजेक्टिव टॉपिक की जरूरत होती है, हमें नीड होती है। तो यहाँ पे हमें राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें एडजेक्टिव टॉपिक की नीड होती है, हमें जरूरत होती है। लेकिन कितना % हमें एडजेक्टिव राइटिंग सेक्शन में बेनिफिट देता है, बेनिफिशियल हमारे लिए होता है। यहाँ पे जो है हमें लगभग 15 to 30% हमें यहाँ से बेनिफिट मिलता है, हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ये तो हमने इसका हमने यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा, स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू देखा, और राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एडजेक्टिव को जानने का काम किया कि हमें किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होता है, कितना यहाँ से हमें बेनिफिट मिलता है। अब हम इसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ने का काम करते हैं, एक अलग तरीके से हम इसे सीखने का काम करते हैं, समझने का
काम करते हैं। तो हेडिंग बनाइए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स व्हाट? एडजेक्टिव मीन्स व्हाट? एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, विशेषण मीन्स व्हाट यानी विशेषता, विशेषता मीन्स व्हाट? तारीफ। विशेषता क्या है? किसी व्यक्ति के अंदर विशेषता है, इसका मतलब है उसकी तारीफ हो की जा रही है। विशेषता बताने का मतलब है कि उसकी तारीफ की जा रही है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव इज इक्वल टू तारीफ, एडजेक्टिव इज इक्वल टू तारीफ। यानी कि अब ये किसकी तारीफ करेगा? एडजेक्टिव जो है ये तारीफ करेगा, लेकिन किसकी तारीफ करेगा? ये जो तारीफ करने का काम करता है फर्स्ट में आपका नाउन का, और किसकी तारीफ करता है? एडजेक्टिव जो है नाउन के साथ साथ ये आपका प्रोनाउन की भी तारीफ करता है, प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। इन दो को छोड़कर पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी तीसरे की तारीफ नहीं करेगा, किसी तीसरे की विशेषता नहीं बताएगा, किसी तीसरे को क्वालिफाई नहीं करेगा। अब कैसे नाउन को क्वालिफाई करता है, कैसे नाउन की तारीफ करता है एडजेक्टिव, उसे हम जानने का काम करते हैं, उसे हम समझने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, राम इज गुड। अब यहाँ पे आपका जो गुड वर्ड है वो क्या है? गुड वर्ड जो है आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। गुड मीन्स व्हाट? तो गुड मीन्स व्हाट? गुड मीन्स अच्छा, लेकिन अच्छा कौन है? तो अच्छा जो है आपका राम है। यानी गुड जो है किसकी तारीफ कर रहा है? इस राम की तारीफ कर रहा है कि राम जो है अच्छा है, राम गुड है। तो ये राम आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नाउन है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल और देखिए ताकि आप बेहतर से समझ पाए। यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया, सीता एंड गीता आर ब्रेव। सीता एंड गीता आर ब्रेव। तो ब्रेव आपका क्या है? ब्रेव आपका एडजेक्टिव है। और ब्रेव मीन्स व्हाट? बहादुर। ब्रेव मीन्स बहादुर, लेकिन बहादुर है कौन? तो बहादुर जो है आपका सीता एंड गीता है। तो सीता एंड गीता आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आपका नाउन है। यानी ब्रेव किसकी तारीफ कर रहा है? सीता एंड गीता की। सीता एंड गीता दो, सीता एंड गीता बहादुर है, सीता एंड गीता ब्रेव है। ये कैसे हैं? ब्रेव हैं, बहादुर हैं। ये तो आपकी नाउन की बात हो गई। अब ये प्रोनाउन की कैसे तारीफ करता है, प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है, उसे हम समझने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिया, ही इज गुड। ही इज गुड। तो गुड आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे गुड है कौन? तो गुड जो है आपका ही है। तो ही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका प्रोनाउन है। यानी जैसा गुड यहाँ पे राम को क्वालिफाई किया, राम की तारीफ किया, उसी तरह यहाँ का गुड आपका ही की तारीफ कर रहा है। तो ही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन है। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस लेकर हम इसे समझने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। दे आर ब्रेव। दे आर ब्रेव। तो ब्रेव आपका क्या है? ब्रेव आपका एडजेक्टिव है। प्योर एडजेक्टिव है कि नहीं? आपका एडजेक्टिव है। तो ये ब्रेव जो है किसकी तारीफ कर रहा है? तो ये तारीफ कर रहा है दे की। तो दे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? दे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है। यानी बहादुर कौन है?
तो बहादुर आपका वे लोग हैं, ये उसकी विशेषता है, उसकी तारीफ कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। ये तो इसका बेसिक हो गया। अब हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं कि एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता है। तो आप हेडिंग बनाए डेफिनेशन, आप हेडिंग बनाए डेफिनेशन। डेफिनेशन तो इसमें लिखे द वर्ड विच इज यूज्ड टू, द वर्ड which is used to qualify a noun or a pronoun is called an adjective। क्या कहा हमने? हमने कहा the word which is used to qualify a noun or a pronoun is called an adjective। The word which is used to qualify a noun or a pronoun is called an adjective। वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करेगा, विशेषता बताएगा, वो आपका एडजेक्टिव होगा, आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। अब यहाँ पे एडजेक्टिव का हमने डेफिनेशन देखा। अब इसका हम फंक्शन देखने का काम करते हैं कि एडजेक्टिव किस तरह का फंक्शन करता है, किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो हेडिंग बनाइए सिंटैक्टिक फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। सिंटैक्टिक फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव जो है किस तरह का फंक्शन करता है, किस तरह का रोल करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एडजेक्टिव जो है दो तरह से यूज किया जाता है, दो तरह का फंक्शन करता है। क्या फर्स्ट जो आपका होता है एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव, और सेकंड जो आपका होता है प्रीडिकेटिव। प्रीडिकेटिव। अब सबसे पहले आप एट्रीब्यूटिव की डेफिनेशन लिख ले कि एट्रीब्यूटिव की डेफिनेशन क्या होती है, और उसके बाद प्रीडिकेटिव की डेफिनेशन लिख ले, ताकि आप बेहतर तरीके से सीख पाए। हर चीज को हम स्टेप बाय स्टेप सीखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे, जानने का काम करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। तो प्रीडिकेट एट्रीब्यूटिव में आप इसकी डेफिनेशन लिख लें, द एडजेक्टिव which is used, the adjective which is used before a noun is called attributive adjective, is called attributive adjective। क्या कहा हमने? एक बार फिर से सुनिए, the adjective which is used to before a noun is called attributive adjective। ने क्या कहा हमने? हमने कहा used before a noun, यानी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपका वो होगा जो नाउन के पहले यूज किया जाएगा, जो नाउन के पहले यूज किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका आपका स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे होगा आपका नाउन या प्रोनाउन, फिर उसके बाद में आपका वर्ब होगा, और वर्ब के बाद में यहाँ पे आपका
आर्टिकल होगा। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे आर्टिकल को हमने ब्रैकेट में रखा है, अगर जरूरत है तो आप आर्टिकल का यूज करें, अगर जरूरत नहीं है तो आप आर्टिकल का यूज ना करें। और उसके बाद में जो है आपका एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के बाद में आपका नाउन होगा। अब यहाँ पे आप इसका एक एग्जाम्पल लिख लें ताकि आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। एग्जाम्पल लिखें, दिस इज अ बिग हाउस, दिस इज अ बिग हाउस, दिस इज अ बिग हाउस। सेकेंड एग्जाम्पल लिखें, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ये आपका एट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल हो गया। बोलो अब आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है। यहाँ पे हमने आपको इसका स्ट्रक्चर भी लिखवा दिया है ताकि आप बेहतर तरीके से सीख पाए, आप बेहतर तरीके से कर पाए। अब यहाँ पे आप प्रेडिकेटिव क्या है, तो प्रेडिकेटिव का आप पहले डेफिनेशन लिख लें कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आपका क्या है। तो लिखे, द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड, द एडजेक्टिव विच इज used without a noun, the adjective which is used without a noun is called attributive adjective. The adjective which is used, the adjective which is used without a noun is called attributive adjective, is called attributive adjective। क्या कहा हमने, जो आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा वो आपका विदाउट नाउन होगा। यानी वो क्या होगा, विदाउट नाउन होगा, यानी इसका यूज जो है बिना नाउन के किया जाएगा, यानी यूज्ड विदाउट अ नाउन, यानी बिना नाउन का इसका यूज किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर आपका होगा नाउन या प्रोनाउन, फिर उसके बाद में वर्ब और यहाँ पे आपका एडजेक्टिव, आपका एडजेक्टिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा आपका नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, यानी इसके साथ आपका नाउन का यूज नहीं किया जाएगा, इसके साथ आपका नाउन का यूज नहीं किया जाएगा। आप एग्जाम्पल लिख लें ताकि आप बेहतर से समझ पाए। दिस हाउस इज बिग, दिस हाउस इज बिग, दिस हाउस इज बिग। सेकेंड एग्जाम्पल लिखे, मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो आपको एग्जाम्पल इसमें एट्रीब्यूटिव में लिखवाया है उसी तरह का एग्जाम्पल हमने आपको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में भी आपको देकर बताने का काम किया है, सिखाने का काम किया है कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या है और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है। दोनों में आपको डिफरेंस हमने समझाने का काम किया है, बताने का काम किया है। इसमें आप देखेंगे कि नाउन का यूज किया जा रहा था, लेकिन इस वाले में आपके यानी प्रेडिकेटिव के एग्जाम्पल में नाउन का यूज नहीं किया गया है, नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप हेडिंग बनाए, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव।
टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव के प्रकार, एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं, तो आप फर्स्ट में लिखें प्रॉपर एडजेक्टिव। एडीजे का मतलब आप एडजेक्टिव समझेंगे। सेकंड आपका पजेसिव एडजेक्टिव। थर्ड आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फोर्थ आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिफ्थ आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सिक्स आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेवन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नाइन आपका एम्फैटिक एडजेक्टिव। और लास्ट आपका एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। यानी आपके एडजेक्टिव कितने होते हैं, तो एडजेक्टिव आपके 10 होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट आपका होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, सेकंड आपका होता है पजेसिव एडजेक्टिव, थर्ड होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फोर्थ होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और फिफ्थ होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सिक्स होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सेवेंथ होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, नाइन्थ होता है आपका एम्फैटिक एडजेक्टिव, और टेंथ आपका होता है और लास्ट एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। यही जो है आपके 10 एडजेक्टिव है। अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपका एडजेक्टिव चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो इसे हम एक एक कर प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, एम्फैटिक एडजेक्टिव क्या है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या है। इसे एक एक कर हम पढ़ने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं। तो यहाँ से किस तरह से आपके एग्जाम में कॉमन एरर पूछा जाता है उसे हम जानने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे। तो हेडिंग बनाइए प्रॉपर एडजेक्टिव, हेडिंग बनाइए प्रॉपर एडजेक्टिव।